नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए साल 2024 कैसा जाएगा, यह हम आपको समझाएंगे। सिर्फ फलादेश नहीं करेंगे, समझाएंगे। मिथुन राशि या मिथुन लगन के लोग देखें, लगन से फलादेश और सही आता है, लेकिन जिनकी कुंडली के पहले घर में 3 नंबर है वो देखें, जिनका कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर की गिनती पर लिखा है वो देखें। अभी वर्तमान में क्या है, मई महीने तक मिथुन, पहले मैं यहाँ पर 2 फलादेश दे रहा हूँ। एक तो जो प्रेडिक्शन है वो मई 2025 तक का है, फिर उसके बाद जून से लेकर के दिसंबर 2025 तक का है। तो अभी वर्तमान में मई तक गोचर सेम रहेगा, तो मैं पहले उस पे बोल देता हूँ, फिर उसके बाद जून से दिसंबर का। तो अभी मिथुन लगन के लिए या मिथुन राशि के लिए क्या है कि गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, मई तक करेंगे, खर्चे बढ़े रहेंगे। और ऐसे में खर्चे जो बढ़ेंगे उनमें भी हो सकता है कुछ शुभ या अच्छे कामों में पैसे खर्चे होने वाले हों। कुछ पैसे अच्छे कामों में, घर में खर्च हुआ हो, गाड़ी वगैरह में खर्च हुआ हो, शादी ब्याह में, किसी अच्छे काम में पैसे खर्चे हुए होंगे। यह योग मई तक बना रहेगा, क्योंकि जब गुरु किसी भी भाव से 12वें होता है, विशेष रूप से लगन से, तो मांगलिक कार्यों में खर्चा करवाता, हालांकि दवाओं पर भी खर्चा करवाता है। तो मई तक आपके लिए खर्चे के योग बने रहेंगे। दूसरा, शनि महाराज जो है अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, मार्च तक करेंगे, अप्रैल से आ जाएंगे मीन राशि में। तो जो शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, शनि का गोचर अच्छा चल रहा है, आपके भाग्य भाव में चल रहा है और ये चलेगा मार्च लास्ट तक। तो शनि का गोचर ठीक है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर गई हुई थी, जहां पर उसकी नीच राशि है। तो मार्च तक क्या होगा, जो चीजें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, लाभ की प्राप्ति का व्यू है, वो आपके अनुरूप नहीं होगा, आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं होगा, लेकिन कोई बहुत विशेष परेशानी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। राहु का गोचर मई तक आपके 10वें भाव में रहा है और केतु का 4th भाव में रहा है। तो आपने कुछ यात्राएं भी की होंगी। नौकरी वगैरह करने वाले लोग अगर स्थान परिवर्तन चाह रहे हैं तो मई तक उनके पास में, जब तक राहु केतु का गोचर नहीं होता है तब तक उनके पास संभावना बनी हुई है। अब हम आ जाते हैं मई के बाद के प्रेडिक्शन के लिए, जब गोचर चेंज हो जाएगा। मई में जब बृहस्पति राशि बदलेंगे तो मिथुन लगन में ही आ जाएंगे, मिथुन राशि पर ही आ जाएंगे, जो कि आपके कुंडली का पहला घर होता है। यहां से बृहस्पति बहुत ही शुभ प्रभाव आपको देने वाले हैं। अगर पहले से जो खर्चे और परेशानियां चल रही हैं वो सब बृहस्पति खत्म करेंगे, जीवन में सुकून बढ़ाएंगे। यहां से बृहस्पति 5वें भाव को देखेंगे। आपके घर में अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति जहां देखते हैं उस भाव की वृद्धि करेंगे। तो मई से लेकर के पूरा साल एंड तक ऐसे लोग जो संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। और जो लोग पढ़ाई वगैरह के लिए प्रयासरत हैं, किसी भी प्रकार से शिक्षा में व्यवधान था, तो वो भी पूरा होने वाला है। योग्य और श्रेष्ठ ज्ञानी लोगों से मुलाकात और कुछ उनसे सीखने का अवसर भी मिलने वाला है। गुरु की 7वीं दृष्टि आएगी 7वें भाव पर, इसलिए मिथुन राशि या लगन के लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह की उम्र हो गई है, प्रयास कर रहे हैं, उनके विवाह का भी योग बनेगा। यानी मिथुन लगन के लिए या राशि के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह होगा। जिनको संतान चाहिए उनके लिए संतान का योग बन रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि आ जाएगी 9वें भाव पर, यानी धार्मिक अभिरुचियां बढ़ेंगी। पिता को लेकर के आपको सुखद अनुभव होगा, पिता के सुख स्वास्थ्य में अच्छा महसूस करेंगे, पिता का सानिध्य आपको अच्छा मिलेगा, धार्मिक क्रियाकलाप भी बढ़ेंगे। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस 2025 में गुरु आपको शानदार रिजल्ट देने वाले हैं। गुरु आपके लिए एक्सीलेंट हो जाएंगे, जो कि अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है, व्यय में बैठे हुए हैं, खर्चे वगैरह बढ़ाए हैं,
कुछ थोड़ा बहुत विरोध का भी आपको सामना करना पड़ रहा है, मई तक ये चलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं शनि पे। शनि मार्च में आपके दशम में आएंगे और आप देखेंगे कि गुरु और शनि दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो रहे हैं। गुरु लगन में होगा, शनि दशम में होगा। दो जब गुरु शनि केंद्र में आते हैं तो इससे जातक के आयु की वृद्धि होती है, जातक के आयु की वृद्धि होती है, सुख की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, जीवन में एक नया रिफॉर्म आने लगता है। तो शनि और गुरु का यह कॉम्बिनेशन, केंद्रीय प्रभाव एक दूसरे को, गुरु शनि को, शनि गुरु को, गुरु क्या है? ज्ञान है और शनि न्याय है। आपके जीवन में न्याय और ज्ञान की वृद्धि होने वाली है। दूसरी चीज, शनि अभी आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे मार्च तक। भाग्य का जो लेवल है वो मेंटेन करेंगे और जो पिछले 2.5 सालों में आपने किए हैं कर्म, उनका आप परिणाम मिलेगा। अगले 2.5 वर्षों में आपके काम काज, नौकरी आदि में वृद्धि होने वाली है। आपके कर्म श्रेष्ठ होने वाले हैं, अच्छे कर्मों का परिणाम आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के पहले अगर आप अपनी 2 यूनिट ऊर्जा खर्चा कर रहे थे तो अब समय आ रहा है आपकी व्यस्तता बढ़ने का, जहां पर आप 4 यूनिट खर्चा करेंगे, समय आप पर अधिक लगाएंगे, परिणाम भी आपको अधिक प्राप्त होने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको पैर में तकलीफ होने वाली है। पैर से हमारा संबंध यात्रा से भी हो जाता है, तो या तो पैर में तकलीफ पीड़ा देगा या तो दूर की यात्राएं भी करवा सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि आ जाएगी 4th भाव पर, जहां उसकी मित्र की राशि होगी, इसलिए यहां पर शनि 4थे भाव को देख करके थोड़ा सा पारिवारिक माहौल धीमा करेगा। परिवार के लोग वो में जो एक उमंग और उत्साह है उसकी कमी हो जाएगी। परिवार आपसे अधिक उम्मीदें करेगा और खुद सुस्त रहेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि 7म भाव पर आएगी, गुरु की भी दृष्टि आएगी और शनि की भी आएगी, इसलिए 7म भाव पर मिथुन लगन के लिए 7म भाव पर दोहरा गोचर पड़ रहा है, तो विवाह तो होना पक्का हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। इसके अलावा गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि बताती है कि आपके जीवन साथी की भी तरक्की होने वाली है, क्योंकि गुरु शनि दोनों देखेंगे। और अगर आपका विवाह हो गया है, नहीं हुआ है तो पहले विवाह होगा, विवाह हो गया है तो जीवन साथी आपका तरक्की करने वाला है, उसे बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, उसके भी नौकरी में, पद में, कद में वृद्धि होने वाली है। केतु की अगर हम बात करें तो देखिए अभी राहु केतु का गोचर मई तक आपके लिए ठीक नहीं था। राहु 10म भाव में गोचर कर रहा था। भाव तो राहु का ठीक है, लेकिन मिथुन राशि या लगन के 10म में मीन राशि पड़ती है 12 नंबर, जिसमें राहु कंफर्ट नहीं फील करता है। अब होगा क्या, मई के बाद राहु जो है आ जाएगा 9वें भाव में, शनि की राशि में, मित्र की राशि में। राहु अभी तक क्या था, शनि भाग्य में था तो कर्म में राहु गड़बड़ था। शनि ठीक था भाग्य में, लेकिन राहु कर्म में गड़बड़ था। अब क्या होगा, शनि भी कर्म भाव में ठीक हो जाएगा और राहु भी भाग्य भाव में ठीक हो जाएगा, तो आपके भाग्य और कर्म दोनों का गठजोड़ बनने वाला है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप लेकर के आने वाले हैं। साल 2025 मई के बाद आपके लिए, आप जो भी करेंगे, जहां भी हाथ रखेंगे, सफलता मिलेंगी आपको, खुशियां मिलेंगी आपको। राहु महाराज यहां पर आएंगे, केतु महाराज यहां पर आएंगे मई में। केतु यहां आएंगे, तीसरा भाव छोटे भाइयों का होता है, जब केतु यहां आता है तो थोड़ा सा उनसे दूरी पैदा करवाएगा। आपके जो आसपास पड़ोसी लोग हैं उनसे भी थोड़ी सी दूरी पैदा हो सकती है। कभी कभी आपको हाथ और कंधे में दर्द का अनुभव होता हुआ दिखेगा। केतु की भी दृष्टि आएगी आपके 7म भाव पर। मई से तो इन 3 ग्रहों की दृष्टि मिथुन राशि के 7म भाव पर जा रहा है। पत्नी से जुड़ी हुई कुछ विशेष घटनाएं, या ऐसा समझ सकते हैं कि जीवन साथी से जुड़ी हुई कुछ विशेष घटनाएं जीवन में होने वाली हैं। अगर आपकी स्त्री है, प्रेग्नेंट है, तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी और हो सकता है सिजेरियन संतान की प्राप्ति हो, केतु के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है। कुल मिलाकर के केतु का भी योगदान ठीक है, लेकिन तृतीय भाव के शुभ फलों को ये थोड़ा सा कम कर देंगे। मिथुन राशि या लगन के लिए मई
तक थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि गुरु का ट्रांजिट नहीं सही है, लेकिन मई से दिसंबर तक की हम बात करें तो मिथुन राशि उन सबसे भाग्यशाली राशियों में से एक होने जा रही है जिनके लिए साल 2025 काफी अच्छा और काफी सुखद जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना है? उपाय के तौर पे साल के शुरुआत में, जो कि अभी भी चल रहा है, मंगल द्वितीय भाव में नीच के गोचर करेंगे। इस बार मंगल काफी समय तक नीच राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल के लिए, चूंकि मिथुन लगन के लिए या राशि के लिए मंगल कारक ग्रह भी नहीं होता है, तो मंगल के लिए गुड़ का दान ऐसे लोगों को करते रहना है। वर्तमान में क्या है कि गुरु और मंगल दोनों मिलके इनके धन का व्यय करवा रहे हैं, पैसा खूब निकलवा रहे हैं। तो आप चाहें तो अभी मई तक गुरु के वस्तु का भी दान कर सकते हैं और मंगल के भी वस्तु का दान कर सकते हैं। मई के बाद स्थितियां काफी सुधर जाएंगी। बहुत अच्छी स्थिति आपके राशि के लिए, आपके लगन के लिए ग्रहों से बनने वाली है। मंगल के लिए मंगलवार को गुड़ का दान, बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान करना आपके लिए बहुत ही श्रेयकर रहने वाला है।